आपसे थोड़ी सी। पूछना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा, साइम और अब्दुल्ला शफ़ीक स्ट्रगल कर रहे हैं। हम मुस्तक़बिल करीब में जो आने वाली सीरीज़ हैं उसमें हम देखेंगे कि हुरैरा को चांस मिले। दूसरा, अब आप खुद बताइएगा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्किपर का। तो आपकी फ़ॉर्म थोड़ा-सा कंसर्न। सर आई थिंक, देखें, जीती है टीम और आप अगर उसमें भी नेगेटिव्स देख रहे हैं। नहीं, मुबारक कोई पॉजिटिव नहीं हुई, आपने सीधा ही एक ऐसे सवाल पे गए हैं। टीम गेम है ये किसी इंडिविजुअल का गेम नहीं है। अगर आप इस ग्राउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सबसे पहले आप ये भी देख लें कि जो बैटिंग यूनिट है उसने एक सैक्रिफाइस की है। उसने बांग्लादेश सीरीज में भी सैक्रिफाइस की थी कि हम ग्रीन विकेट्स पे खेले थे, कि हमारा स्कोर कम हो बट हम 20 विकेटें ले सकें। इन पिचेस पे भी हमारा स्कोर कम हो लेकिन हम 20 विकेटें ले सकें। इधर आपकी बैटिंग यूनिट आपको बैट मैच सेट करके देगी, उसमें कुछ लोगों के कम स्कोर भी होंगे। उसमें कभी कभार, जैसे कल मैंने अभी एक बात की थी कि मैं और रिजवान अपने नेचर के अगेंस्ट खेले। कल 70 बॉलें मैंने खेली, 50 बॉलें रिजवान ने खेली, लेकिन वो जो 120 बॉलें थी उन्होंने साउथ के लिए और नुमान के लिए और साजिद के लिए काम आसान किया। तो ये टीम गेम है। कल, बल्कि डे बिफोर येस्टरडे, साइम और अब्दुल्ला की जो 35 रन की पार्टनरशिप थी वो एक टीम के लिए पार्टनरशिप थी। हम इधर कभी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, हम उसको इंडिविजुअल की नज़र से नहीं देखेंगे, हम उसको टीम की नज़र से देखेंगे। ये चीज़ें बड़ी आसान है कहना कि इसने परफॉर्म नहीं किया या इसने लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं किया। इसने टीम के लिए क्या किया? हमें कैरेक्टर्स चाहिए, हमें इस टीम में कैरेक्टर्स चाहिए। और लास्ट 2 गेम्स में हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिले हैं जो आए हैं जिन्होंने टीम के लिए फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, बैट से कंट्रीब्यूट किया है, बॉल से कंट्रीब्यूट किया है। और कहीं ना कहीं जब आप, हमने बात की है, अगर हम साइम और अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कम नंबर्स ओपनर्स के हुए हैं जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है, और ये एक फैक्ट है। तो अगर आप अपने प्लेयर्स को बनाएंगे नहीं, बैक नहीं करेंगे, तो फिर आप चॉप एंड चेंज करते रहेंगे। पाकिस्तान टीम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मिली है जी। जहां टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हुआ सेकंड टेस्ट मैच से, थर्ड टेस्ट मैच से, हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ी क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर हम इसी तरीके से खेलते रहेंगे हम हारते रहेंगे। वहां चेंजेस ज़रूर होंगी। भी बहुत हाँ। मुबारक हो आपको। बहुत ही एक क्राइसिस से पाकिस्तान क्रिकेट अभी रिसेंटली गुजरी है। पिचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पे सवाल था। आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जो पिच बनी है जिसको जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है, इस तरह की पिचेस जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बननी चाहिए? क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स हमने नहीं देखा है कि शायद ही मुझे याद पड़ता है कि कोई स्पिन फेवरेबल पिच पाकिस्तान में इस टाइम हो। तो आपका पिचेस के हवाले से इन द डोमेस्टिक क्रिकेट क्या ख्याल है? देखें, बात यह है कि अगर आपने एक टॉप टेस्ट टीम बनना है, आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा डिफरेंट कंडीशंस में। टेस्ट चैंपियनशिप में 3 टेस्ट सीरीज़ होम पे होती हैं, 3 अवे होती हैं। तो आपको डिफरेंट कंडीशंस में खेलना होगा, डिफरेंट कंडीशंस में रन्स करने होंगे, डिफरेंट कंडीशंस में 20 आउट करने होंगे। तो देखें, प्रेपरेशन वाइज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक हमारे पास्ट में कोई टेस्ट ग्राउंड था जिसमें इस तरीके से पिचेस बन चुकी हैं। लेकिन जैसे हम सीज़न खेलें कराची में, छोटे आउट ग्राउंड्स में खेलें, नेशनल बैंक में, यूबीएल में, इवन हम फैसलाबाद स्टेडियम में जब कभी कभार खेलें, तो हमें कुछ ना कुछ इस टाइप की पिचेस मिली हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बट जी इंपॉर्टेंट है कि हम एसोसिएट कर लें अपने टेस्ट सेंटर्स, और हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो कि जैसे कराची में इस टाइप का पिच मिलेगा, लाहौर में इस टाइप का, बजाय कि हम हर जगह जाके नई पिच बनाने की कोशिश करें। हर बार नहीं बनेगी। तो हमें आई थिंक इस चीज़ में थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारी प्लानिंग हो, हमें अपने टेस्ट सेंटर्स की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चले, और फिर हम भी ऑपोजिशंस के खिलाफ उन्हीं ग्राउंड्स में मैच रखें और खुद भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। जानना चाहूँगा कि साजिद को और नोमान को टीम में लाने का मशवरा किसने दिया था? देखें, ये जब हम टेस्ट मैच हारे पहला, तो हम सब साथ बैठे। ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट नई सिलेक्शन कमेटी को जाएगा। हम सब साथ बैठे, चाहे वो कोचिंग स्टाफ था और सिलेक्शन कमेटी थी। और हमने एक चीज़ पे हमने कहा कि भाई हमने 20 आउट कैसे करने हैं। जब हमने उस पर डिसाइड किया कि पिच इस तरीके का बन सकता है, मुल्तान में हम यूज़ विकेट पे खेल सकते हैं, तो अब हमारे नेक्स्ट बेस्ट स्पिनर्स कौन है? तो हमने कोशिश की कि हम दो जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, साजिद और नुमान, स्क्वाड का हिस्सा थे। बांग्लादेश से वो इसलिए नहीं थे क्योंकि हम थोड़ा सीम फ्रेंडली कंडीशंस में गए थे। तो किसी को रखना और ना खिलाना, आई डोंट थिंक वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ होती है। तो वो हमारी स्क्वाड का हिस्सा थे, इसलिए वो वापस आए। फिर हमने साथ में कोशिश की कि हम जाहिद को वापस लाए, मेहरान मुमताज़ को स्क्वाड में इंडक्ट किया। हमने एक अपने स्पिनर्स को, जैसे लास्ट सीरीज़ में हमने 6 पेसर्स रखे, इसमें हमने 4 स्पिनर्स प्लस आगा सलमान
प्लस साइम अयूब प्लस कामरान गुलाम, हमने कहा अब हमारे पास स्पिन में ऐसी रिसोर्सेज हैं जिससे हम इंग्लैंड को चैलेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा कलेक्टिव डिसीजन था और डिसीजन इसी पे ही बेस्ड था कि पाकिस्तान किस तरीके से 20 आउट कर सके। बहैसियत कप्तान कितना बड़ा रिलीफ है, इसलिए कि 6 टेस्ट हार गए थे और बड़ा प्रेशर आ रहा था। शायद भाई देखें, मैंने कभी इसको इंडिविजुअल तौर पे प्रेशर नहीं लिया है। एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा नाम नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पाकिस्तान की, चाहे जो आप शर्ट पहन रहे हैं एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन, ये किसी का नाम नहीं होता मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में। तो सबसे बड़ा दुख यही था, जो हमने वर्ड भी यूज़ किया था कि दुख हुआ, हर्ट हुआ कि हम 6 मैचेस हारे हुए थे मेरे टेन्योर में, और जो हम समझे कि ऑस्ट्रेलिया से जो हमने चीज़ें अच्छी की थी, अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से और इंग्लैंड से पहले टेस्ट मैच में हम उसके जो रिवॉर्ड्स थे, जो हमने अच्छी चीज़ें की थी, हम वो नहीं ले सके। एट द एंड ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट ने आगे जाना है, ये हम सबका एम होना चाहिए, चाहे वो आप मीडिया के लोग हैं, चाहे वो हम क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो फैंस हैं। हम सब देखना चाहते हैं पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें हम सब। तो ऑब्वियसली वो चीज़ थी जिसमें काफ़ी पेनफुल थी, बट देखें जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर्स ने, टीम ने इस केओस में रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। और हम सबको इसमें होना चाहिए, थोड़ी सी हमदर्दी दिखानी चाहिए कि भाई जब मुश्किल वक्त होते हैं तब हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें पुश करना चाहिए कि हम रिजल्ट निकालें, जो इस वक्त में हमने एक दूसरे को पुश किया और इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। टेस्ट सीरीज नथिंग मोर देन अ टेस्ट सीरीज विन, और विन भी अगर इंग्लैंड के खिलाफ हो, हाउ इंस्ट्रूमेंटल इट इज टू गेट द कैप्टन्स कॉन्फिडेंट बैक, इस पे थोड़ा और बोलिएगा। और मुल्तान के पहले टेस्ट की विकेट और पिंडी की ये विकेट, टू एक्सट्रीम है, वो एक एक्सट्रीम थी, ये एक एक्सट्रीम है, तो ये दोनों विकेट के दरमियान में भी कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है जिससे टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म होने के बजाय 4 दिन 5 दिन तक जाए, इस पे क्या कहेंगे? सर आई थिंक दूसरे क्वेश्चन में टेस्ट मैच 1 दिन में ख़त्म हो जाए हमें परवाह नहीं है, मैच जीतना चाहिए। और पहला जो सवाल था, देखें मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें कोई कैप्टनसी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इसमें आपके ऊपर बहुत सारी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो सिलेक्शन में सही तरीके से सिलेक्शन करनी है, सही डिसीजंस लेने, हर चीज़ ईमानदारी से करनी है। आई थिंक ये पाकिस्तान की टीम है और मुझे सिर्फ ये हर्ट होता है कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हमारा मुल्क मैच हारता है, वो चाहे एज अ प्लेयर हो चाहे एज अ कैप्टन हो, वो चीज़ हर्ट कर रही थी। बाकी तो इसको मैंने हमेशा एक बहुत बड़ा ऑनर है, आई डोंट थिंक इससे बड़ा ऑनर किसी को मिल सकता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोशिश ये है कि ये जो सीट है इसको जस्टिस करें, जो इसकी डिमांड है वो पूरी करें। हमने देखा हमेशा से जो हार होती है यतीम होती है और जीत के बहुत सारे बाप होते हैं। बांग्लादेश के साथ हारने के बाद बहुत बड़ी जीत है, अगर हिस्ट्री में देखा जाएगा, लिखा जाएगा, इंग्लैंड को हराना। तजर्बे सारे आपने कर लिए जो आपने करने थे, फास्ट पिचेस बना के आप ये एडवांटेजेस आपके पास खत्म हो गए हैं, क्योंकि अगली सीरीज सारी जो है वो आपकी अवे सीरीज हैं। जो आपकी परफॉर्मेंस रही है डेफिनेटली साउथ अफ्रीका भी उसको देखेगा, ऑस्ट्रेलिया भी उसको देखेगा, तो कहाँ पे आप फंसते हैं, सीखा क्या है इन 3-4 सीरीज से, जब बड़े मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ भी होने जा रहे हैं। सर इंग्लैंड छोटी टीम है नहीं सर तो होम ग्राउंड में इंग्लैंड छोटी टीम तो नहीं है ना। आई थिंक थोड़ा सा ये ऑपोजिशन की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल है। बात यह है कि आप जिधर खेलना है आपने उस कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आप स्पिन कंडीशंस की बात करें तो हमारे प्लेयर्स भी पहली बार होम कंडीशंस में स्पिन कंडीशंस में खेल रहे थे, तो हमें इस बात की दाद देनी चाहिए अपनी टीम को कि हमारे लिए ये नई चीज़ थी और हमने दूसरी टीम से बेहतर रिस्पॉन्स दिया। तो जहां हम जाएंगे, जहां खेलेंगे, और देखें मैंने फिर वो कहा है, हमारा काम एज ए टीम, मेरा काम एज ए कैप्टन ये है कि हमारी टीम ऐसी हो जो जिधर भी खेले, चाहे ग्रीन विकेट्स पे खेले, चाहे फ्लैट विकेट्स पे खेले, चाहे स्पिन विकेट्स पे खेले, हमें रिजल्ट निकालना है पाकिस्तान के लिए।